हेलो दोस्तों, टेक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में। तो सीड जो है वो क्या है? इन एंजियोस्पर्म इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सीड जनरली हमें कहाँ मिलते हैं? फ्रूट के अंदर मिलते हैं। टाइप्स ऑफ सीड, दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड, जिसमें हम लोग दो तरह के सीड्स पढ़ेंगे, मोनोकॉटिलिडनस सीड एंड डाइकॉटिलिडनस सीड। मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, कॉटिलिडनस दैट मीन्स कॉटिलिडन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि दे कंटेन्स ओनली वन कॉटिलिडन, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडनस सीड। Dicotyledonous seed, they contain two cotyledons, so that's why they are dicotyledonous. मोनोकॉटिलिडनस आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक। ज़्यादातर मोनोकॉट के सीड जो हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी एल्ब्यूमिनस होते हैं। कहने का क्या मतलब है? एम्ब्रियो नॉट कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म कंप्लीटली। एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है अपने डेवलपमेंट में और एंडोस्पर्म रह जाता है। सो दैट्स वाई दे आर एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि एग्जाम्पल है वीट, राइस, मेज, ये सब जो है मोनोकॉटिलिडनस सीड है। एक्चुअली वीट, राइस या हम लोग मेज को देखें तो इन्हें सीड कहने से ज़्यादा बेहतर हम लोग इन्हें ग्रेन कहते हैं, क्योंकि ग्रेन आर फ्रूट्स इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर। तो बेहतर होगा कि व्हीट, राइस जो है इन्हें ग्रेन कहा जाए। ओके, तो एनीवेज ये एग्जाम्पल है मोनोकॉटिलिडनस सीड के, क्योंकि इनमें सिंगल कॉटिलिडन पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मोनोकॉटिलिडनस सीड जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, उनका कुछ हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहाँ दिया है मनी प्लांट, ऑर्किड्स, वैलिशनेरिया, अमोर्फोफैलस। ये सारे बहुत ही कॉमन से प्लांट हैं। मनी प्लांट आप ऑब्वियसली जान रहे हो, ऑर्किड्स आप जान रहे हो, वैलिशनेरिया आपने पढ़ा है हाइड्रोफिली में, जिसमें आप जानते हो कि ये एक्वाटिक प्लांट है जिसमें वाटर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अमोर्फोफैलस आप जान रहे हो, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, है ना? तो 6 फीट लगभग हाइट होती है। तो अमोर्फोफैलस, वैलिशनेरिया, मनी प्लांट, ऑर्किड्स, ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल हैं, ऐसे मोनोकॉट हैं जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे, मनी प्लांट, ऑर्किड्स, वैलिशनेरिया, अमोर्फोफैलस आर नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट्स। जबकि डाइकॉटिलिडन्स में हम लोग क्या देखते हैं? दे आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक। ये ज़्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी एंडोस्पर्म्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से खाकर ख़त्म कर देता है, जैसे कि पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब हो गए डाइकॉटिलिडनस सीड। और ये ज़्यादातर नॉन एल्ब्यूमिनस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मगर यहाँ भी हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। यहाँ भी हमें कई सारे ऐसे डाइकॉटिलिडनस सीड मिलते हैं जो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस इन नेचर होते हैं। तो यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे वैसे डाइकॉट्स का जो एंडोस्पर्मिक इन नेचर होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, पॉपी, कॉफ़ी, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसे कहते हैं, कॉटन। तो कैस्टर है, या हम लोग देखते हैं पॉपी है, या हम लोग कॉफ़ी देखते हैं, ये सब ऐसे डाइकॉटिलिडनस सीड हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग मेज के एक ग्रेन को देख रहे हैं। ग्रेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ग्रेन्स आर फ्रूट इन विच फ्रूट बॉल एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर। तो यहाँ आप सबसे पहले जो मेज के ऊपर का सबसे आप हार्ड पार्ट देखते हो, है ना, थोड़ा सा ये टफ होता है और थोड़ा डीप येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट बॉल प्लस सीड कोट है, ये दोनों का फ्यूजन होता है। ये जो आप डार्क येलो कलर का और सबसे आउटर और टफ लेयर देखते हो,
ये फ्रूट वॉल और सीड कोट का क्या है, फ्यूजन है। इसके बाद अंदर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक लाइट येलो रहता है, एंड देन उसके अंदर हम लोगों को वाइटिश कलर का एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज द एंडोस्पर्म विच इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट। तो ये एंडोस्पर्म है, यानी बचा हुआ एंडोस्पर्म है। इसके अलावा एक कॉटिलिडन आप देख रहे हो, दैट इज द स्क्यूटेलम, और बीच में आप देख रहे हो एक सिलेंड्रिकल इम्ब्रियो है। तो बीच में एक सिलेंड्रिकल इम्ब्रियो है जिसको पिंक कलर से मैंने बनाया है, इसके ऊपर मैंने स्क्यूटेलम बनाया है, देन आफ्टर एंडोस्पर्म बनाया है, और उसके बाद आप देख रहे हो फ्रूट वॉल जो कि सीड कोट के साथ फ्यूज कर जाता है और टफ हो जाता है। जब इसी का हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, यानी कि जब इसको इस तरीके से कट करेंगे हम लोग, तो कट करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो सबसे बाहरी लेयर अगर आप देख रहे हो दैट इज द फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। पेरिकार्प यू आर नोइंग दैट इज द फ्रूट वॉल, एंड टेस्टा दैट इज सीड कोट, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे बाहरी है वो फ्रूट वॉल और सीड कोट का क्या है, फ्यूजन है, जो कि काफ़ी टफ होता है। एंड देन आफ्टर आप देखते हो कि एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको हम लोग एल्यूरोन लेयर कहते हैं, और इसके अंदर भरा पड़ा होता है एंडोस्पर्म। नीचे एक तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर आप देखते हो कि मोनोकॉट के केस में जो कॉटिलिडन है वो लैटरल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। ग्रास में आपने पढ़ा था कि ये पेपर लाइक बहुत ही थिन होता है, शील्ड शेप का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंगल कॉटिलिडन है जिसको स्क्यूटेलम हम लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस में आप क्या देख रहे हो, कोलियोप्टाइल है और प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल जो कि आगे चलकर फ्यूचर शूट बनाएगा, और ये एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि अंदर है, जिसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है, विच इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर, प्रोटेक्शन करता है प्लूम्यूल को। आप देखते हो प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को। नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो रेडिकल है और कोलियोराइजा है। रेडिकल जो कि आगे चलकर फ्यूचर रूट बनाएगा, और ये भी एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ के अंदर पैक रहता है, बंद रहता है, जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। तो मोनोकॉट के केस में एम्ब्रियो के पास प्लूम्यूल और रेडिकल में एक खास कवरिंग होते हैं। प्लूम्यूल में आप देखते हो कोलियोप्टाइल कहलाता है, और रेडिकल में जो कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो कोलियोराइजा कहता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। अब यहाँ पे हम लोग डाइकॉट में आ जाते हैं। डाइकॉट में यहाँ पर एक ग्राम का सीड बनाया है, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि सबसे बाहर ब्राउन कलर का टफ कोट होता है जिसको सीड कोट कहते हैं। बीच में आप देख रहे हो किस तरीके का एक लाइनिंग है जिसको हम लोग स्ट्रोफिल बोलते हैं, और एक छोटा सा स्कार होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। ये हाइलम जो है आपको पता है फ्यूनिकल से अटैच होता है, यानी कि पूरा का पूरा ओव्यूल जिस स्टॉक से अटैच होता है वो जंक्शन हाइलम कहलाता है, और ये स्कैर के रूप में आपको एक छोटे से दाग के रूप में दिखाई देता है। ऊपर में एक बहुत ही माइन्यूट पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। एक्चुअली ये माइक्रोपाइल क्या कर रहा होता है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, है ना, ये अंदर बढ़ रहे इम्ब्रियो को, इसके अंदर इम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है उसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो इसी ओपनिंग से, माइक्रोपाइल के ही ओपनिंग से मॉइस्चर या फिर आप देखते हो ऑक्सीजन एंटर करता है। जब इसको हम लोग खोल देते हैं, जब इस चने के दाने को पूरा खोल दिया जाता है, तो आप क्या देख सकते हो कि दो कॉटिलिडन होते हैं, दो स्वेलन पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं, और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसके दो पार्ट होंगे, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट बनाएगा और रेडिकल रूट में डेवलप करेगा, और इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता, जैसा कि मोनोकॉट में देखा, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल और रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा। देन हम लोग इसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीड, और पार्ट्स ऑफ सीड में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो सीड के तीन पार्ट होते हैं, सीड कोट, कॉटिलिडन, एम्ब्रियो एक्सिस। सीड कोट जहां पर हम लोग देखें तो दो कोट्स होते हैं, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा जो है आउटर इंटेग्यूमेंट से बना होता है, एंड इट इज़ वेरी टफ इन नेचर, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम इंजुरी, फ्रॉम द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, ओके, इन सब के इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो टेस्टा आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप करता है और बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है, जबकि टेगमेन जो है वो इनर इंटेग्यूमेंट से बनता है, अंदर के इंटेग्यूमेंट से बनता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड या टफ नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, और ये हायालीन होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है।
तो आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, टेस्टा एंड टेगमेन कई सारे सीड में ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं। लेकिन अगर इसे हमें अलग अलग ऑब्जर्व करना हो तो हम लोग इसे एक फ्रूट में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ लीची। अगर लीची में हम लोग देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब लीची के छिलके को उतारते हैं तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का कवर होता है, तो दैट इज़ द टेगमेन। तो बाहर आपने रेडिश कलर, पिंकिश कलर हटाया, वो था टेस्टा जो काफ़ी टफ था। और कई बार आप देखते हो लीची के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट वाइटिश कलर का एक प्लास्टिक जैसा कवर होता है, दैट इज़ द टेगमेन। ओके, और उसके बाद एक और भी अंदर लेयर होता है जो फ्लैशी होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, वो एरिल पार्ट कहलाता है। तो ये हम लोग फ्रूट सेक्शन में देखेंगे कि लीची का जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज़ एरिल। एनीवेज, यहाँ हम लोग देखें तो सीड कोट में हम लोगों ने टेस्टा और टेगमेन जाना। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉटिलिडन, और जिसे हम लोग एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं। ये स्वलन स्ट्रक्चर है, हैव रिजर्व फूड फॉर द एम्ब्रियो। इसमें रिजर्व फूड होता है जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एंड द एम्ब्रियो एक्सिस, द थर्ड पार्ट इज एम्ब्रियो एक्सिस, और जिसमें आप दो पार्ट देखते हो, दैट इज द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जान लिया हम लोगों ने कि आगे चलकर फ्यूचर शूट बनाने वाला है, और रेडिकल आगे चलकर रूट बनाने वाला है। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीड, जिसमें हम लोगों ने सीड को टेस्टा, टेगमेन, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो एक्सिस के बारे में जाना। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है जो कि एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, आप देखते हो ब्लैक पेपर गोलकी के केस में और बीट के केस में, इनके सीड के केस में हमें रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस भी मिलता है। ओके, यानी कि न्यूसेलस पूरी तरीके से यहाँ फिनिश नहीं होता है, remnants of nucellus is also present and that is called पेरीस्पर्म। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीस्पर्म। तो यहाँ पर आप देखिए कि इम्ब्रियो सैक है, और इम्ब्रियो सैक के चारों ओर न्यूसेलस होता है। जैसे जैसे ओव्यूल में ये कन्वर्ट होता चला जाता है, न्यूसेलस गायब हो जाता है। न्यूसेलस से इम्ब्रियो सैक लगातार न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो ये गायब हो जाता है। मगर ब्लैक पेपर और बीट के केस में हम लोग क्या देखेंगे, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीड, एंड सो दैट्स वाई this persistent nucellus is called perisperm. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता चला जाएगा वो ड्राई होता चला जाएगा, वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड हो जाएगा, और केवल 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास बच जाएगा। यानी कि नियरली 85 to 90% जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मॉइस्चर हट जाता है, और सीड धीरे धीरे ड्राई होता चला जाता है। अब देखेंगे कि ये वो स्टेट है जहाँ सारे जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाते हैं, बढ़ता हुआ इम्ब्रियो अपने सारे एक्टिविटी को स्लो कर देता है, और इस स्टेट को हम लोग कहते हैं डोरमेंसी। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड डोरमेंसी। और आप देखेंगे कि सीड जो है, इम्ब्रियो जो है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। When favorable conditions are available like moisture, oxygen, suitable temperature, they germinate। लेकिन जैसे ही favorable condition दोबारा से मिलेंगे, जैसे कि moisture मिल गया सीड को, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल गया, और ये आप जान रहे हो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहे हैं, suitable temperature मिल गया, तो they start to germinate। अब ये जर्मिनेशन क्या होता है, तो आप देखेंगे जर्मिनेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो। So it is the process of formation of seedling developed from the embryo। that means कि जो प्लूम्यूल है वो पूरी तरीके से शूट में डेवलप होने लगेगा, और रेडिकल रूट में डेवलप होने लगेगा। यहाँ पर जर्मिनेशन दो तरह का होता है, हाइपोजियल एंड इपीजियल। हाइपोजियल में हम लोग क्या देखते हैं, कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, कॉटिलिडन्स अंदर ही प्रेजेंट रहता है, और आप देखेंगे इपीकोटाइल इलोंगेट्स। और जो इपीकोटाइल है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज इपीकोटाइल, ये क्या होता चला जाता है, इलोंगेट करता चला जाता है, और जो कॉटिलिडन है वो नीचे ही रह जाता है, अंडरग्राउंड ही रह जाता है। जबकि ईपीजीएल जर्मिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, कॉटिलिडन पुश्ड अबव द ग्राउंड, कॉटिलिडन को धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर पुश कर दिया जाता है, और हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, और आप देखेंगे नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट करता है। तो कॉटिलिडन के आप देख रहे हो कि ठीक नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इपीकोटाइल, यहाँ पर इपीकोटाइल इलोंगेट होता है, और इपीजीएल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल जर्मिनेट होता है। तो आप अगर नेचर में इन दोनों
सीड को देखे, जैसे पी का सीड और आप देख रहे हो बीन्स का सीड, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डेवलप कर रहे हैं। तो एक में आप कॉटिलिडन ऊपर देखोगे, दूसरे में नीचे। ओके, थैंक यू।